बोहर मॉडल जो है वो आज हम आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट जो है वो बताया जाता है। ये आदमी जो है वो काफी बड़ा एक नाम जो है वो क्वांटम फिजिक्स के एवोल्यूशन के अंदर जो है वो रखते हैं बोहर जी। और छोटी सी कमी जो रदरफोर्ड से नहीं सॉर्ट आउट हुई थी वो ये थी कि पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, अगर घूम रहा है तो पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते एनर्जी को रेडिएट करते हैं और वो बीच में जाके बजना चाहिए न्यूक्लियस के। रदरफोर्ड इसको नहीं आंसर कर पाया। बोहर ने बहुत स्मार्टली इस चीज का जो है वो आंसर किया। बोहर ने क्या बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज का अगर न्यूक्लियस है हम लोगों के पास तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना वो ऐसे रेडिएट नहीं करते हैं, वो हम लोगों के पास एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट या फिक्स्ड एनर्जी पाथ पे जो है वो मूव करते हैं, जिस पाथ के अंदर ना तो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ना ही एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, ना ही लूज हो रही है। तो इस तरह से स्मार्टली जो है वो बोहर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है वो आंसर किया। काफी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन साथ में जो है वो इस्तेमाल की गई इस पर्टिकुलर फंडे को प्रूव करने के लिए। और बोहर हम लोगों के पास क्या बोलता है कि सिर्फ और स्पेशल ऑर्बिट्स, जिसको हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स जो है वो बोलते हैं, वही अलाउड होते हैं इनसाइड द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे जो है वो मूव करते हैं, फिक्स्ड रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के चलने के। ऐसे नहीं है इलेक्ट्रॉन घूम के जो है वो न्यूक्लियस में आके बचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और इन एनर्जी को जो है वो रेडिएट नहीं करने से जो ये शेल्स पे घूम रहा है उन शेल्स को जो है वो, उसके लिए हम लोग एनर्जी लेवल्स बोल देते हैं, या ऑर्बिट्स वर्ड यूज कर लेते हैं, या शेल्स यूज कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट वाला पाथ है, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग कौन कौन से शेल्स वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाला, उसको के शेल बोल देते हैं, फिर एल शेल बोल देते हैं, फिर एम शेल बोल देते हैं, और फिर एन शेल बोल देते हैं। क्लास 9th के लेवल पे जो है वो इतना ही हम लोगों के पास जो है वो, स्कूल लेवल पे बेसिक 10th तक जो है वो लोगों को इतना ही जानना है कि बोहर मॉडल स्पेशल एनर्जी ऑर्बिट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेशल एनर्जी पाथ्स पे जो है वो मूव कर रहे हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा, और इनके पाथ्स को हम लोग KLMN जो है वो बोलते हैं। बाकी इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आप देखने वाले हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, बेसिक लेवल का बोहर मॉडल जो है वो आप सबको क्लियर है।